जब आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो दरमियान में आपको ऐड दिखाई देती है। कुछ ऐड आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि आपने 5 सेकंड तक ऐड देखनी है, उसके बाद आप उस ऐड को स्किप कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्किपेबल ऐड। जबकि कुछ ऐड ऐसी होती है कि आप उनको स्किप नहीं कर सकते, आपने टोटल ऐड देखनी होती है, टोटल लेंथ की ऐड देखनी होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉन स्किपेबल ऐड। और कुछ ऐड ऐसी होती है जो कि जैसे ही आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं वो शुरू में दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं बम्पर ऐड, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप YouTube भी एक गूगल की तरह सर्च इंजन है, ठीक है। जब आप YouTube के ऊपर कोई आप वीडियो सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज बाय आमिर रशीद या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज या कुछ भी आप सर्च कर रहे होते हैं, तो आपको वहां पे भी पेड ऐड दिखाई देती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऐड या इन फीड ऐड, ठीक है। बहुत ही पावरफुल फॉर्मेट होता है प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। क्या आप भी चाहते हैं कि आप इसी तरह अपनी या अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट की पेड प्रमोशन YouTube के ऊपर लगाएं, ठीक है। इफ यस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube के ऊपर पेड कैंपेन किस तरह रन कर सकते हैं। टोटल स्क्रैच से बताऊंगा कि YouTube के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल एड अकाउंट बनाना, ठीक है। गूगल एड अकाउंट के अंदर जाके आपने पेमेंट की सेटिंग करनी है और वहां से आपने जाके कैंपेन को, वीडियो एड को आपने रन करना है, ठीक है। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप गूगल एड अकाउंट के जरिए यूट्यूब के ऊपर अपनी कैंपेन किस तरह रन कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, सीक्वेंस एड और बम्पर एड, ठीक है जी। तो पूरे का पूरा ये एक सेशन होगा जिसमें आप पूरी यूट्यूब की पेड कैंपेन कैसे चलाते हैं वो सीख सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि YouTube के ऊपर जो आप ऐड देखते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। दो तरह की ऐड होती है, एक होती है इन स्ट्रीम और एक होती है इन फीड ऐड, ठीक है। इन स्ट्रीम का मतलब है कि स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीमिंग जब हो रही होती है, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके दरमियान ऐड चलती है, उसे कहते हैं इन स्ट्रीम ऐड। इन स्ट्रीम ऐड स्किपेबल भी होती है, जो 5 सेकंड बाद आप स्किप कर सकते हैं उसे कहते हैं स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड। इसी तरह नॉन स्किपेबल ऐड होती है, ठीक है। वो 15 सेकंड की होती है। अक्सर डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर ये टाइमलाइन, इसकी टाइम जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में ये 15 सेकंड की ऐड होती है, नॉन स्किपेबल। इसी तरह बम्पर और प्री रोल ऐड ये 6 सेकंड की होती है। और सीक्वेंस ऐड, सीक्वेंस ऐड क्या होती है कि पहले आप एक ऐड देखते हैं, जैसे ही आप उसके साथ कोई लॉजिक लगा देते हैं कि इसको क्लिक करेगा, ये इसको अगर ये वीडियो देख लेगा तो उसके बाद उसको वीडियो बी दिखानी है या वीडियो सी दिखानी है, वो सीक्वेंस ऐड होती है, ठीक है। ये सारी ऐड यानी कि जो वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं इन स्ट्रीम ऐड। और जो वीडियो के बाहर यानी कि आपकी फीड में दिखाई देती है, सर्च फीड में दिखाई देती है, उसको पहले डिस्कवरी फीड कहते थे, आजकल उसको इन फीड कहते हैं। इसी तरह शॉर्ट्स का तो आपको पहले ही पता होगा। और नॉन वीडियो क्या होती है कि वीडियो में ये नीचे वाले हिस्से पे, इसको हम डिस्प्ले या बैनर ऐड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाले हिस्से पे जो आपको ऐड दिखाई दे रही होती है उसे कहते हैं ये वाला, ठीक है। ये इस तरह की आपको स्ट्रिप दिखाई देती है उसे कहते हैं डिस्प्ले या बैनर, और ये नॉन वीडियो ऐड होती है, ठीक है। कंपेनियन बैनर अक्सर आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, ये वाले हिस्से पे, यहाँ पे ये जो कंपेनियन बैनर होता है। ओवरले ऐड, ये सारी चीजें। अब ट्रू व्यू क्या होता है वो भी मैं आपको, कि ट्रू व्यू क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो मैं अभी आपको वीडियो के अंदर जाके दिखाता हूँ, ठीक है। आपके अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने YouTube ओपन किया। YouTube जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये एक मेरे पास आ गया होम पेज के ऊपर, ये है स्पॉन्सर्ड ऐड, ठीक है। ये आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम ऑफ दिस ब्रांड। तो ये कहाँ से चल रहा है, ये YouTube गूगल के जरिए चल रहा है। इसी तरह मैंने कोई वीडियो सर्च की, वीडियो मैंने देखने के लिए इसको वीडियो को क्लिक किया तो ये दरमियान में मुझे एक ऐड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं आफ्टर 5 सेकंड, ये मैं इसको देख लेता हूँ। आफ्टर 5 सेकंड इसको मैं क्लिक करके बंद कर सकता हूँ, इसे कहते हैं स्किपेबल ऐड, ठीक है। अब आपने YouTube के ऊपर यानी कि ये वीडियो के अंदर, ये मैं आपको दिखा देता हूं, वीडियो के अंदर या फीड के अंदर, या आपने यहां पे इसको डिस्प्ले के लिए कोई ऐड चलानी है,
है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास गूगल का एड अकाउंट होना चाहिए। यानी कि ये जो यूट्यूब के ऊपर ऐड चलती है, ये कहाँ से चलती है? ये गूगल एड अकाउंट से चलती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं सबसे पहले हम जाएंगे, ये मेरा गूगल एड अकाउंट है। अब आपने इसको ओपन कैसे करना है, गूगल एड अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग कैसे करनी है, वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपने जाना है गूगल पे, जाना आपने लिखना है गूगल एड अकाउंट। ठीक है, वैसे तो मैं रूटीन में मल्टीपल गूगल एड अकाउंट क्रिएट कर रहा होता हूँ जो कि डमी होते हैं। मुझे लगता है कि किसी दिन मेरा अकाउंट ही ना सस्पेंड हो जाए। ठीक है जी, गूगल एड अकाउंट लिखा, लिखने के बाद हम आ जाते हैं नीचे। ठीक है, ये वाला ads.google.com के ऊपर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब एक और चीज बता दूं, अगर आपने आपने इससे पहले गूगल एड अकाउंट नहीं क्रिएट किया, ये फर्स्ट टाइम आप गूगल एड अकाउंट बना रहे हैं और नया जीमेल अकाउंट के साथ, जीमेल आईडी के साथ आप फर्स्ट टाइम गूगल एड अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको अप टू $1200 यूएसडी आपको क्रेडिट मिलेंगे। 1200 अप टू 400 से लेके 800 या 1200 यूएसडी आप क्रेडिट ले सकते हैं। वो किस तरह ले सकते हैं? वो इस तरह कि जब आप एड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, गूगल एड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो उस दिन से लेके 60 डेज तक, विद इन फर्स्ट 60 डेज आपने 2400 यूएसडी स्पेंड करने हैं विद गूगल एड। यानी कि गूगल सर्च ऐड चला दिया, गूगल डिस्प्ले ऐड चला दिया, या गूगल की कोई भी ऐड चला दी आपने $2400 की। ठीक है, 60 डेज के अंदर, तो आपको वो 1200 यूएसडी का एड क्रेडिट देंगे। वो आपको 1200 यूएसडी नहीं देंगे, वो उसका एड का क्रेडिट देंगे और आपके एड अकाउंट में दे देंगे कि आप 1200 यूएसडी का मजीद एड रन कर सकते हैं। वो आप उसको क्लेम करके अपने अकाउंट से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे और आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हैं। अगर आपने 400 यूएसडी का बैलेंस लेना है, तो आपने 400 यूएसडी की स्पेंडिंग करनी है विद इन 60 डेज। अगर आपने 800 का बैलेंस लेना है, तो आपने 1200 की स्पेंडिंग करनी है विद इन 60 डेज। अब आपने ये क्लेम कैसे करना है, इसके लिए आपको एक कोड मिलता है। उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना, आपने स्टार्ट नाउ के बटन पे प्रेस करना है। ये इंटरफेस आपके सामने, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम पहले भी क्रिएट कर चुका हूँ, मेरा अपना गूगल एड अकाउंट भी है जहां से मैं डिफरेंट डमी कैंपेन रन कर रहा होता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग आई के नाम से। ठीक है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आए। दूसरा आएगा, आपने वहां पे न्यू गूगल एड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट क्लिक करना है। ठीक है, अब ये आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस खुलेगा एक तरह की क्रिएट की और फर्स्ट कैंपेन से रिलेटेड, लेकिन आपने कैंपेन क्रिएट नहीं करनी, आपने पहले सही अंदाज में गूगल एड अकाउंट रेडी करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे व्हाट्स योर बिजनेस नेम, आपने अपने बिजनेस का नाम दे देना है, यहाँ पे आपने बिजनेस की वेबसाइट दे देनी है, और यहाँ आपने अपना नंबर दे देना है। क्योंकि ये मेरी वेबसाइट, इसकी डोमेन की होस्टिंग खत्म हो चुकी हुई है, तो इस वजह से वो नहीं चलेगी। आपने अपना यहाँ पे अपना अपने बिजनेस का मोबाइल नंबर दे दिया। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे जाऊंगा। अब ये मुझे कैंपेन क्रिएट करने से रिलेटेड सेटिंग पूछ रहा है। मैंने कैंपेन अभी क्रिएट नहीं करनी, मैं सिर्फ अभी एड अकाउंट क्रिएट करना। उसके बाद आपने ये सारी चीजें लिंक जरूर करनी है अगर आपने प्रोफेशनल अंदाज में देखनी है। तो मैं अभी सिर्फ आपको यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड बता रहा हूँ। गूगल से रिलेटेड डिटेल्ड कोर्स मैं 2025 के एंड में बनाया था और वो अभी भी एप्लीकेबल है। इतना कुछ ज्यादा रेडिकल चेंजेस नहीं आए हैं। आप मेरा वो कोर्स को रेफर करें, आपको आइडिया होगा कि एड अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं, गूगल का कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है, उसको कैसे लिंक करना है, और यूट्यूब के साथ कैसे लिंक करना। सब चीज़ें मेरे यूट्यूब के वो जो गूगल का कोर्स है, पूरा कोर्स है, उसके अंदर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। अभी मैंने क्या करना है, इन सबको यहाँ से स्किप कर देना है। ठीक है, और ये भी मैंने अपने गोल्स को यहाँ से स्किप कर देना, क्योंकि ये कैंपेन क्रिएट करने से रिलेटेड है। कैंपेन हम बाद में क्रिएट करेंगे, पहले हम गूगल एड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। लीव कैंपेन क्रिएशन को मैंने ओके कर दिया। अब मेरे सामने बिलिंग कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां से ओमान, यूएई, जहां से भी आप कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं। टाइम जोन आपने बता देना है, करेंसी आपने बता देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना है।
उसके बाद आपको ये पेमेंट की सेटिंग देगा सारी की सारी, ठीक है। क्योंकि मेरा पहले से ऐड अकाउंट बना हुआ है, उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेमेंट की सारी चीजें उठा ली हैं। आप अपना यहाँ पे वीजा का कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका कार्ड है, यहाँ पे आप वो कार्ड की डिटेल डालेंगे। आपने यहाँ पे अपना डिटेल डालेंगे पेमेंट के, अपना प्रोफाइल की सारी डिटेल डालेंगे, और उसके बाद आपने पेमेंट ऑटोमेटेड लेनी है या मैनुअल लेनी है, ये वो आपने सेटिंग यहाँ पे करनी है। उसके बाद आपको ये दो क्वेश्चन पूछेगा, आपने दोनों के ऊपर अपनी मर्जी के हिसाब से यस कर दे, नो कर दे, नो इशू एट ऑल। वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रेटेजिस्ट बाय फोन और मैसेजिंग ऐप, यानी कि आपको अगर किसी जगह पे हेल्प की जरूरत है तो आप उसके स्ट्रेटेजिस्ट के साथ अपना उसको यस लिखेंगे, तो अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, और फिर वो उसका स्ट्रेटेजिस्ट आपको राब्ता करेगा, आपसे पूछेगा। अगर आप कैंपेन रन करेगा तो अगर वो पूछेगा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को, तो ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया को ज़्यादातर सिंगापुर से लोग राब्ता कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह गेट टिप्स, प्रोमो ऑफर्स, टेस्टिंग एंड फीडबैक अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू फीचर इन्विटेशन बाय ईमेल, ये भी आप इसको यस कर दें। जब यस करेंगे तो आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। तो अभी मैंने दोनों को नो कर दिया, क्योंकि मैं अभी इसको मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है। आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद, ये भी सबमिट नहीं करेगा क्योंकि ये ऐड अकाउंट मेरा पहले लगा हुआ, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा, तो आपका ऐड अकाउंट रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसको यहां से बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ऐड अकाउंट नहीं बनाना, तो मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। तो जैसे ही आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे हम आके, मैं अपने ऐड अकाउंट में आ जाता हूँ, ये मेरा ऐड अकाउंट है, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है, कनेक्ट एसेट्स करने हैं आपने। यहाँ पे टूल्स और मैनेजर, कनेक्ट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो मैंने क्रिएट करनी है, तो मैं यूट्यूब को पहले यहाँ से लिंक करूंगा। फीचर्ड प्रोडक्ट के अंदर ये मेरा पहले से लिंक है, बिजनेस प्रोफाइल, मर्चेंट सेंटर, यूट्यूब मेरा पहले से लिंक है। तो आपको यहाँ पे यूट्यूब नजर आएगा, आपने उसको क्लिक करके, आप यहाँ से, बहुत आसान प्रोसेस है, कुछ मसला नहीं होता। आपने उसको यूट्यूब को क्लिक करना और आपका एक से दो स्टेप पूछेगा, और बहुत आसानी से आपका यूट्यूब को आपके गूगल एड अकाउंट के साथ लिंक कर देगा। एक और चीज बताऊं, जिस जीमेल आईडी के साथ आप यूट्यूब का चैनल क्रिएट करेंगे, उसी जीमेल आईडी के साथ आपने गूगल का एड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। ये जो एड अकाउंट, और उसी जीमेल आईडी के साथ आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना, उसी जीमेल आईडी के साथ आपने मर्चेंट सेंटर क्रिएट करना है, उसी के साथ आपने एक और आइटम होती है यहाँ पे, गूगल एनालिटिक्स क्रिएट करने हैं, गूगल सर्च कंसोल क्रिएट करना है। गूगल की भी जितनी भी प्रोडक्ट आपने क्रिएट करनी है, कोशिश करना है कि सेम ईमेल आईडी रखें, अदरवाइज आपको गूगल टैग मैनेजर जितने भी हैं, अदरवाइज आपको जब आप बाद में उनको कनेक्ट करेंगे तो आपको इशू वहां पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपने फर्ज करेंगे कनेक्ट कर लिया। जब आप ये कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने इस प्लस के बटन पे जाना है। आपने प्लस के बटन पे जाके आपने एक कैंपेन क्रिएट करनी है, कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करेंगे, गूगल उसी तरह के हिसाब से आपकी ऐड उसी तरह के लोगों को दिखाएगा। आपने सेल्स लेनी है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, आपने लीड्स लेनी है, आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, या कोई B2B बिजनेस है, या आप कोई डर्माटोलॉजिस्ट का बिजनेस करते हैं, या कोई कोचिंग सेंटर है, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी, आपने अपने मोबाइल ऐप की प्रमोशन करनी है, उनके डाउनलोड्स हैं, प्री रजिस्ट्रेशन होती है और इंस्टॉल होता है, ठीक है। उसके अलावा आपने अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज की अवेयरनेस या कंसिडरेशन की कैंपेन क्रिएट करनी है, आपने लोकल स्टोर के ऊपर विजिट करवाना है, ठीक है। आपने इनमें से कोई कोई ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे तो कैंपेन की टाइप आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अभी क्रिएट है कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस क्लिक कर लें, या आप वो भी करेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं। यहाँ पे है कि आपके सामने गूगल की जितनी भी ऐड ऑप्शन है वो सारी आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, फॉर एग्जांपल सेल्स पे आते हैं, अवेयरनेस पे आते हैं, तो अवेयरनेस पे देखना कम होगी ऑप्शन मेरे सामने। रीच की है, वीडियो व्यूज की है। अगर मैं रीच करूंगा कि मुझे रीच है, तो यहाँ पे आपको गूगल सर्च नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको पता चले कि आपने कैंपेन, गूगल के अंदर कैंपेन की टाइप्स कौन कौन सी होती है, इस वजह से मैं आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे तमाम ऑप्शन अवेलेबल है। अभी हमने कौन सी देखनी है, यूट्यूब। वैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि गूगल सर्च कैसे चलती है, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो होती क्या क्या है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल, आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें हम अक्सर चीजें करने से पहले हम या तो, वैसे तो आजकल हम चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी के ऊपर आ गए हैं या जेमिनाई से पूछते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या गूगल के ऊपर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च कर रहे होते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं हेयर ट्रांसप्लांट देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, हेयर ट्रांसप्लांट के से रिलेटेड हेयर ट्रांसप्लांट इस्लामाबाद देखना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे ऐड दिखाई दे दी। तो ये जो मेरे गूगल सर्च के अंदर ऐड दिखाई दी है ना, इसको हम कहते हैं गूगल सर्च ऐड या सर्च इंजन मार्केटिंग भी कहते हैं। और ये कहाँ से चलती है? ये बहुत ही पावरफुल ऐड होती है, और इस ऐड को ये है ओनली ओनली ऐड है टिल टू डेट, यानी कि आज 28 जनवरी 2026 है। ये वाहद ऐड है पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में जो कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन है, यानी कि ये मेरी अभी इंटेंट है कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई सर्विसेज देखना चाह रहा हूँ। ये ऐड आई, मैं इसको क्लिक करूंगा तो चांसेस आर हाई कि मैं इनके अंदर किसी लोगों को, लाइक इसमें इन 3-4 लोगों के अंदर, वैसे एक पेज पे पहले 4 होती थी, अब देखते हैं कि कितनी है। 4 एड्स हैं, फर्स्ट ऊपर 4 होती हैं, अभी मेरे अंदाजे में 1, 2, 3, 4 और 3 नीचे होती हैं, 7 होती हैं फर्स्ट पेज पे, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है जी। अब ये आ गया सर्च एड। डिमांड जनरेशन भी एक ऑटोमेटेड ऐड होती है, मैं परफॉर्मेंस मैक्स आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले ऐड होती है, आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अपनी ऐड रन कर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ द न्यूज़ के ऊपर, द न्यूज़ देखते हैं जी, द न्यूज़ ई पेपर, ठीक है। अगर आप द न्यूज़ ई पेपर के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे द न्यूज़ के ऊपर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे हो सकता है, ये देखिए ये जो ऐड चल रही है यहाँ पे 3 डॉट्स हैं और ये सर्कल है, तो इसका मतलब एड्स बाय गूगल। ये कहाँ से चल रही है? ये भी यहाँ से चल रही है। इसी तरह शॉपिंग ऐड, शॉपिंग ऐड क्या होती है कि गूगल की तरह होती है, ये गूगल सर्च की तरह होती है। मैं एग्जांपल आपको शायद मेरे पास होगी इसकी, गूगल शॉपिंग ऐड की। उसमें क्या होता है कि ऊपर आपकी मैं देखता हूं कि शायद पड़ी हो मेरे पास, क्योंकि कभी ये है शॉपिंग ऐड आपको, ये थोड़ा पुराना ऑप्शन है कि आप लिखे ना बाय जॉर्डन स्नीकर्स या आपने बाय को प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट के इमेजेस ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं, इसे हम कहते हैं गूगल शॉपिंग ऐड, ठीक है। इसी तरह आपने वीडियो ऐड जो अभी हम बना रहे हैं, और मोबाइल ऐप्स आ गया। हर एक का, अगर आप वीडियो ऐड आप YouTube के ऊपर चलाना है तो वीडियो ऐड, अगर गूगल सर्च के ऊपर चलाना है तो गूगल सर्च ऐड, अगर वेबसाइट्स के ऊपर चलाना है तो डिस्प्ले ऐड, और अगर आप चाहते हैं इन सब के ऊपर मेरी ऐड चले तो आपको 3 ऐड चलानी पड़ेंगी कम से कम, सर्च, वीडियो एंड डिस्प्ले। लेकिन अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ही चला लेते हैं तो आपकी एड्स गूगल के तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम इन्वेंटोरीज पे दिखाई देते हैं। रीच द राइट पीपल वेयर एवर दे आर ब्राउजिंग विद एड्स ऑन गूगल सर्च, यूट्यूब, डिस्प्ले एंड मोर, यानी कि जीमेल पे, गूगल सर्च पे, गूगल मोबाइल पे, गूगल डिस्कवर पे, मोबाइल ऐप्स पे आपकी ऐड दिखाई देती है। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स में इशू क्या है? अगर आपका ऐड अकाउंट नया है, अगर आपने रिसेंटली अपना ऐड अकाउंट बनाया, तो आप परफॉर्मेंस मैक्स ना चलाएं, आप पहले कोई और कैंपेन चलाएं ताकि आपके ऐड अकाउंट में डेटा आए। ये है डेटा ड्रिवन, ठीक है। अगर आप इसके पास कोई सिग्नल ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है, तो ऐड तो रन हो जाएगी लेकिन आपको शायद अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अभी हमने कौन सी चलानी है? यूट्यूब के ऊपर, तो उसके लिए मैंने वीडियो ऐड के क्लिक किया। एक और चीज आपको बता दूं कि जिस वीडियो को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं यूट्यूब के जरिए, वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर पहले अपलोडेड होनी चाहिए, बेशक अनलिस्ट फॉर्मेट में हो, लेकिन अपलोडेड यूट्यूब के ऊपर पहले होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव आगे कि आप वीडियो व्यूज लेके आना चाह रहे हैं, रीच लेके आना चाहिए चाह रहे हैं, नॉन स्किपेबल रीच लेके आना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि एक बार से ज्यादा ऐड दिखाना चाह रहे हैं, ऐड ड्राइव कन्वर्जन है, या ऐड सीक्वेंस में दिखाना चाह रही है, यानी कि पहले एक ऐड दिखाई, फिर उसके बाद अगर कंज्यूमर ने वो ऐड देख ली तो अब उसको कोई और ऐड दिखाई, ठीक है। या ऑडियो रीच मैंने कभी नहीं चलाई, इसके ऊपर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। या आपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर पेड कैंपेन के जरिए गेन करनी है, उसकी एंगेजमेंट गेन करनी है, तो वो यहाँ से कैंपेन चलती है, बहुत महंगी पड़ती है, ध्यान से चलाइएगा, ठीक है जी। अभी मैं कहता हूँ कि मुझे वीडियो व्यूज लेके आने, वीडियो व्यूज लेके आने के लिए मैंने इसको कंटिन्यू के बटन पर प्रेस किया।
प्रेस करने के बाद मैंने स्टार्ट न्यू के बटन पे प्रेस कर दिया। अब मेरे सामने ये अब यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, एक्चुअल वर्किंग अब स्टार्ट होगी। सबसे पहले मैंने कैंपेन का नाम दे दिया 29 जनवरी, जो भी मेरा वीडियो व्यूज का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, मैंने ऐड दिखानी स्किपेबल दिखानी, यानी कि मेरे पास ये वाली है ना, ये इस तरह मैंने वीडियो देखने के अंदर अपनी ऐड दिखानी है, उसे स्किपेबल ऐड कहते हैं। फीड के अंदर ऐड दिखानी है, ये फीड के अंदर ऐड है, यानी कि जो सर्च कर रहे होते हैं तो फीड के अंदर ये ऐड दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ शॉर्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि शायद कुछ शॉर्ट्स भी नजर आ रहे हो। यहाँ पे फर्स्ट पे ये शॉर्ट्स आ गए। ठीक है, यहाँ शॉर्ट्स के अंदर मुझे जो ऐड चल रही होती है यहाँ पे मैंने ऐड दिखानी है। तो ये मैंने अपनी सिलेक्शन करनी है कि मैंने ऐड दिखानी क्या है। मैं कहता हूँ कि मुझे स्किपेबल ऐड चलानी है। ठीक है, या तीनों ऐड भी चला सकते हैं, तीनों ऑप्शंस भी आप लेके चल सकते हैं, टोटली अप टू यू। ठीक है, और इसकी बिडिंग होती है सीपीवी, यानी कि कॉस्ट पर व्यू, और ये ट्रू व्यू होता है। ट्रू व्यू क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद आपने आना है कैंपेन का बजट देना है। आप कैंपेन का टोटल बजट भी दे सकते हैं और डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे देता हूँ 5000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, कि मैं 5000 रुपीज देना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, हम क्या चला रहे हैं, हम यूट्यूब के ऊपर चला रहे हैं, तो मैं वीडियो पार्टनर ऑन द कंफर्म, अभी ये मुझसे मेरा पूछेगा टू फैक्टर वेरिफिकेशन के बारे में। हम इसको टू फैक्टर वेरिफिकेशन कर लेते हैं जी, एक मिनट। ठीक है जी, उसके बाद आ गया, मैंने अभी वीडियो पार्टनर ऑन गूगल डिस्प्ले को मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी ऐड दिखानी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, मैं पूरे पाकिस्तान में अपनी ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक हिस्से में अपनी ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इसको एंटर लोकेशन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, मैं लाहौर सेलेक्ट कर लिया। इंक्लूड और मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। एडवांस्ड सर्च के ऊपर जाके मैं लोकेशन या रेडियस के ऊपर, यानी कि मैं प्लेस के नेम पे, एड्रेस पे या कोऑर्डिनेट की बेस पे भी लेके चल सकता हूँ। यहाँ पे मैं माइल्स या किलोमीटर में भी लेके चल सकता हूँ। मैं किलोमीटर में फॉर एग्जांपल मैं 10 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर रखता हूँ। F8 मरकज इस्लामाबाद, कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई डेंटल क्लिनिक है या मेरा कोई कोचिंग सेंटर है F8 मरकज इस्लामाबाद में, और मैं उसके 8 किलोमीटर के रेडियस में अपनी ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह मैंने ये इसकी अपनी जो जहाँ पे ऐड दिखानी है उसकी लोकेशन की सिलेक्शन कर ली। उसके बाद मैंने ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एड्स के रिलेटेड, नो दिस कैंपेन डज नॉट हैव एनी ईयू पॉलिटिकल एड्स। ठीक है, उसके बाद रिलेटेड वीडियोस में आपने अपनी को रिलेटेड वीडियोस को अपलोड दिखा देनी है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ आपने कैसे दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिलेटेड वीडियो देखी। ठीक है, ये एक हमारी यहाँ पे मेन ऐड आएगी और उसके नीचे दो रिलेटेड वीडियोस भी आप डाल सकते हैं। उस लाइक सेम थीम के नजदीक होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी कैंपेन का सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट ज्यादा अच्छा मिल जाता है। अगर कंज्यूमर ने ये ऐड नहीं आपकी देखनी है, वीडियो नहीं देखनी, तो नीचे दोनों वाले दो और ऑप्शन होती है, हो सकता है वो उनमें से किसी एक को पसंद कर ले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपकी वीडियो पहले ही अपलोडेड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपने यहाँ पे उसका वीडियो का लिंक दे देना, सिर्फ जो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा। ठीक है, एक ये आ गया, ये कौन सा, फेसबुक लीड जनरेशन, और एक मैंने फॉर एग्जांपल ये दे दिया, कैलकुलेट गूगल लीड्स का आपने बजट कैसे देना है। ठीक है, और मैंने ये दे दिया। देने के बाद मैंने इसको दोनों सेव किया और ये देखेंगे यहाँ पे दोनों आ गया। डन कर दिया मैंने। डन करने के बाद मैं नीचे प्रोडक्ट फीड में आ जाऊंगा। प्रोडक्ट फीड ई कॉमर्स के लिए होता है। उसके बाद मैं एडिशनल सेटिंग में आ जाएगा। एडिशनल सेटिंग में मैंने डिवाइसेस में जाके आपने सेट स्पेसिफिक टारगेट फॉर डिवाइसेस के ऊपर रखना है और कोशिश करनी है कि आप टीवी स्क्रीन के ऊपर, अगर आप सिर्फ अवेयरनेस की चला रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आए, वैसे तो आजकल टच स्क्रीन वाले भी आए हैं आप, लेकिन रिकमेंडेड है, हर एक के पास टच स्क्रीन वाला टीवी नहीं है, तो आप टीवी स्क्रीन को ऑफ कर दें। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी कैपिंग के ऊपर आनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये जरूर रखनी है कि आपने फ्रीक्वेंसी की कैपिंग, इंप्रेशन कितनी बार दिखाना है और लोगों को व्यू फ्रीक्वेंसी कितनी बार दिखानी है। मैं इंप्रेशन कह रहा हूँ कि मुझे हर एक दिन में एक बंदे को 2 बार से या 3 बार से ज्यादा इंप्रेशन मैंने नहीं दिखाने पर डे में। इसी तरह मैं ऐड इंप्रेशन कैप में, यानी कि मैं 5 बार इंप्रेशन दिखाऊंगा पर वीक। एक दिन में मैक्सिमम 3 बार और वीक में मैक्सिमम 5 बार। इसी तरह कैंपेन व्यू फ्रीक्वेंसी ये जरूर रखिएगा, अदरवाइज आपकी एड लाइक एक ही
कम लोगों को बार बार ऐड दिखाई देगी, उससे आपका बजट ज़ाया होगा। और जब आपकी ऐड बार बार लोगों को दिखाई देगी तो वो जिसे कहते हैं ना, आपकी ऐड फटीक आना शुरू हो जाएगी और आपके रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपने व्यू कैप लगा देना है कि 2 बार से ज़्यादा लोग आपकी पर डे में ना देखें और 4 बार से ज़्यादा लोग आपकी पर वीक में ना देखें। ये भी आपने इसके ऊपर आपने सेटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने कैंपेन का स्केजुअल देना है कि आप कैंपेन किस तरह चलाना चाह रहे हैं। ऑल डे चलाना चाह रहे हैं, दिन के स्पेसिफिक हिस्सों में चलाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं मंडे वाले दिन एड कैंपेन चलाना चाह रहा हूं कि सुबह 10 बजे से लेके मंडे को सुबह 10 बजे से लेके रात के मैं चलाना चाह रहा हूँ रात 10 बजे तक या रात 8 बजे तक या जिस वक्त तक भी आपने ऐड चलानी है। इसी तरह मैं मंडे के बाद ट्यूसडे रख लूंगा कि मैंने ट्यूसडे कितने बजे से कितने बजे तक ऐड चलानी है, वेडनेसडे कितने बजे से कितने बजे तक ऐड चलानी है। यानी कि रात 1 बजे से सुबह 9 बजे तक आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो उस दौरान आप अपनी ऐड को यहाँ से स्केजुअल से ऑफ करें, आप मैनुअली उसको ऑन ऑफ मत किया करें। उसके बाद आपने ऐड ग्रुप का नाम देना कि आपके ऐड ग्रुप का नाम क्या है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। ऑडियंस का नेम क्या है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में आपने मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, एज क्या रखनी है, आपने इसकी यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। ठीक है। उसके बाद पेरेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरेस्ट या डिटेल्ड डेमोग्राफिक में। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऊपर जाएंगे और हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। इन मार्केट है, डिटेल डेमोग्राफिक है, लाइफ इवेंट्स है, एफिनिटी है और कस्टम इंटरेस्ट है। ठीक है जी। इन मार्केट का मतलब क्या है? इन मार्केट का मतलब है वो लोग जो कि इस वक्त मार्केट में इन स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है। और मैं नीचे आता हूँ, ये आ गया ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में हेयर केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है। हेयर केयर प्रोडक्ट्स का मतलब है कि मेरी ऐड उन लोगों को दिखाई देगी जो रिसेंटली, जिन्होंने रिसेंटली हेयर केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज सर्च की है, उस तरह की चीजें ब्राउज कर रहे हैं। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये हमारे पास बनती है हेयर केयर प्रोडक्ट के इंटरेस्ट। Hair care products, people interested in purchasing hair care products such as shampoo, conditioner and hair sprays। ठीक है। ये इस तरह के लोग ना, लाइक वो परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, इस तरह के वो आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा। ठीक है। अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसी तरह मैं बाकी ऑप्शंस को यहाँ पे मजीद जो हमारे इंटरेस्ट के अंदर है, मैं वहां पे मजीद चीजों को सिलेक्शन कर सकता हूँ। उसके बाद ऑडियंस एक्सपेंशन आपने नहीं लेनी। कीवर्ड की मतलब है कि आपकी ऐड ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई देगा जहां पे, फॉर एग्जांपल मैं ऐसी जगहों पे दिखाना चाह रहा हूं जहां पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल हो। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा। और यहाँ पे जो रेलेवेंस ज्यादा होगी, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है। इसका मतलब है कि मेरी ऐड ऐसी वेबसाइट्स पे या ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाई देगी जहां पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से रिलेटेड कंटेंट होगा। इसी तरह टॉपिक्स के ऊपर आ जाएगा। टॉपिक्स में क्या होता है कि आपकी ऐड आपने यहाँ पे ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद आप क्या, फॉर एग्जांपल ऐसी जगह पे अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल होगा। ठीक है। तो ये टॉपिक्स का मतलब है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक, ऐसी वेबसाइट जहां पे कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डिस्कशन हो रही होगी, तो वहां पे आपकी ऐड दिखाई देगी। यहाँ पे हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सिलेक्ट टॉपिक्स टू शो एड्स ऑन कंटेंट अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे टॉपिक्स, यहाँ पे टॉपिक टारगेटिंग इज अ सिंपल वे टू प्लेस योर एड्स ऑन मैनी वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियोस अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी। उसके बाद प्लेसमेंट, बहुत मजे की ऑप्शन है प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट में क्या होती है कि आप अपनी मर्जी के यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो के ऊपर अपनी एड रन कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी एड रन करूँ, तो उस चैनल का एड्रेस या उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी न्यूज के ऊपर मैं अपनी ऐड रन करूं, कि न्यूज चैनल के ऊपर। ठीक है। ये मुख्तलिफ वीडियोस आ गई है, मुख्तलिफ चैनल्स आ गए। चैनल्स के ऊपर देख लेता हूँ, मेरे पास जियो न्यूज आ गया, बोल न्यूज आ गया। ठीक है। इसी तरह मैंने जो जो सिलेक्शन करनी है, मैं एक्सप्रेस न्यूज आ गया, 24 न्यूज HD आ गया। ठीक है। तो मैं ये सिलेक्शन कर लूंगा।
हम न्यूज़, समा न्यूज़, इसी तरह आपने पाकिस्तानी न्यूज़ करना है, पाकिस्तानी ड्रामा करना है, या जो भी आपने सिलेक्शन करनी है आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है। ये अभी आ गया ड्रामा, मेरे पास तुम हो, ये पाकिस्तानी चैनल आ गया, टॉप पाकिस्तानी ड्रामा आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लूंगा, मन ड्रामाज आ गया, ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है जी, ग्रीन टीवी ड्रामा आ गया, ग्रीन ड्रामा प्लेनेट आ गया। आपने सिलेक्शन करनी है ये सब्सक्राइबर और वीडियोस की बेसिस पे। आपने सब्सक्राइबर देखने के, ऐसा ना हो कि बहुत ही कम सब्सक्राइबर और वीडियोस हो। ठीक है, इसी तरह वीडियोस भी आ जाएंगी पाकिस्तानी ड्रामा की। मोमा, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या है, मोमा ये क्या है। इसके 2.5 मिलियन व्यूज हैं यार, हमें 2,500 व्यू नहीं मिलते और ये पता नहीं क्या इतने इतने मिलियन व्यूज ले जाते हैं। इसी तरह शर पसंद, ये 1.34 मिलियन व्यूज है। आपने ये व्यूज की बेसिस पे जो वीडियोस आपने देखनी है वो व्यूज की बेसिस पे देखने हैं, जो चैनल देखने हैं वो सब्सक्राइबर की बेसिस पे देखने हैं। ठीक है, तो आप ये भी इनकी सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपकी यहाँ यहाँ पे ऐड दिखाई देगी। ठीक है, इसी तरह आपने जो वीडियो को प्रमोट करना है, जिस वीडियो की प्रमोशन करनी है उसको, आपके मैंने पहले भी बताया था कि वो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले अपलोडेड होना चाहिए। उस वीडियो का आपने लिंक लेना है, लिंक लेने के बाद आपने यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद हम वहाँ आ जाएंगे नीचे। अब आपने इसको लेके, कंज्यूमर को लेके कहाँ पे जाना है, वो क्लिक करके कहाँ पे जाएगा, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। जिस वेबसाइट के ऊपर जाना है उसका लिंक आपने यहाँ पे दे देना। उसके बाद आपने यहाँ पे, उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल आपने ये अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी लैंडिंग पेज पे लेके जा रहे हैं तो आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी लिख देंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका शो होगा। और ये अब 15 करेक्टर होती हैं, आपने यहाँ पे भी लिख दिया MARKETING। ठीक है, इसी तरह कॉल टू एक्शन आपने देनी है कि कॉल टू एक्शन क्या दी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने दे दिया जी www.amirrashid.com। ठीक है, अभी वैसे कोई ये इस तरह की वेबसाइट नहीं है, पहले थी, मैंने इसकी होस्टिंग अभी बंद करवा दी हुई है। ठीक है जी, उसके बाद कॉल टू एक्शन क्या देनी है आपने। कॉल टू एक्शन आपने बुक नाउ करना है, डाउनलोड करना है, वॉच नाउ करना है, शॉप नाउ करना है, जो भी आपने कॉल टू एक्शन देना वो आपने कॉल टू एक्शन दे दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी हेडलाइन देनी है, जो आपकी हेडलाइन है या यहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं। ठीक है, और इसी तरह आपने जो भी आपकी हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग हेडलाइन है, वो सारी की सारी आपने यहाँ पे देनी है। ये देखिए यहाँ पे जैसे जैसे देते जाएंगे ये यहाँ पे शो होते जाएगी। एक और चीज आपको बताऊं, आपने जो लिखना है जो लेटर यहाँ पे लिखना, उसके तमाम अल्फाबेट कैपिटल नहीं होने चाहिए, उसके सिर्फ फर्स्ट कैपिटल हो सकता है, बाकी स्मॉल होंगे। अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो आपकी ऐड एक्सेप्ट ही नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह आपने लॉन्ग हेडलाइन देनी है, गेट फ्री कोर्सेज आ गया। ठीक है, और इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन भी देनी है, 100% प्रैक्टिकल, या जो भी आपने, अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपने हेडलाइन और लॉन्ग हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, 90 कैरेक्टर्स की, 30 कैरेक्टर्स की, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी से रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी एक ऑप्शन बना के उसको दे देंगे तो वो आपको उसकी मजीद ऑप्शन बना के दे देगा। उसके बाद अगर आपने पुराना एड अकाउंट है तो आपको वो खुद ही बता देगा कि आपके कैंपेन का सीपीवी बिड यानी कि कॉस्ट पर व्यू आप कितने पैसे देना चाह रहे हैं ट्रू व्यू के लिए, कि लोग आपकी ऐड को देखें। एक बार देखने के कॉस्ट पर व्यू यानी कि एक बार देखने के कितने पैसे देना चाह रहे हैं। वो नीचे रिकमेंडेशन दे देगा कि आपकी, वो रिकमेंडेशन देगा आपकी ऑडियंस की बेसिस पे। अगर आपकी ऑडियंस ज्यादा है ना, अभी तो हमने सिर्फ F8 मरकज रखा, तो अगर आपकी ऑडियंस ज्यादा ब्रॉड है तो यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अगर छोटी है तो कॉस्ट पर व्यू ज्यादा हो जाएगी। तो मैं अभी ऊपर जाके को अपनी ऑडियंस को एक्सपैंड कर लूंगा तो ये नीचे आ जाएगी। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ₹2 का मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे ₹2 के अंदर कॉस्ट पर व्यू के हिसाब से लेके आए। ठीक है, अभी मैंने इसको क्रिएट कैंपेन किया। क्रिएट कैंपेन करने के बाद ये रिव्यू के फेज में जाएगी। रिव्यू के फेज में जाने के बाद कोई भी अगर इशू आएगा तो वो मुझे पहले बता देगा और मैं उसको फिक्स कर लूंगा जहां पे भी इशू आ रहा होगा। अभी तो ये डमी कैंपेन है, इस वजह से रिव्यू के फेस में नहीं गई। ठीक है, और उसके बाद आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा यूट्यूब के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पेड कैंपेन चलाने से रिलेटेड। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड
तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं और मैं कंसिस्टेंट नहीं था, मेरा ये कोई 10-12 साल पुराना चैनल है। क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था इसलिए मेरा ये यूट्यूब चैनल फ्रीज हो चुका और बहुत अच्छे इंप्रेशंस नहीं आते, इसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज नहीं आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था, तो अब लोग, अगर आप लोग इस मेरी देख के वीडियो यहाँ तक आ चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि व्यू लाइक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और मेरी कोई और वीडियो देखें और आपको अगर वो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग के करियर में वैल्यू एडिशन करें, तो उसके ऊपर कमेंट जरूर किया करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कम से कम इससे मेरा ये फायदा है कि मुझे मजीद मोटिवेशन मिलेगी। अदरवाइज मुझे कम मोटिवेशन होती है तो फिर कम दिल करता है वीडियो बनाने का। और मैं अपना जो एक्सपीरियंस, हम लोगों ने 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपको कुछ ही देर में वीडियो में बना के दे देता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड कि आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।